और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की स्टडी करेंगे। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस एक लेंथी टॉपिक है और इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा पार्ट 1 है। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने इस वीडियो में बिल्कुल फुल डिटेल में बताया है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। साथ ही ये भी क्लियर कर दें आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस को बेहतर समझने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। और जिन्होंने हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो उसको पहले देख लें, पास्ट परफेक्ट टेंस को बेहतर समझने के लिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो पूरा फुल कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी में इसकी पहचान दे रखी है। इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ली थी, दी थी आदि शब्द आते हैं। ये जो हमारे रेड कलर में शब्द हैं, अगर ये हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं तो इनसे पहचान सकते हैं कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। दोस्तों, इसमें कुछ एक और ख़ास बात होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो ये होती है कि इन वाक्यों में दो कार्यों का वर्णन होता है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्यों का वर्णन होता है और दोनों कार्य भूतकाल में ही समाप्त होते हैं। देखिए, दो कार्य होंगे और दोनों कार्य भूतकाल में यानी कि पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं, लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। यानी कि दो कार्य तो होंगे लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। ये तो हमारी होती है इसकी पहचान हिंदी में। अगर बात करें इंग्लिश में इसकी क्या पहचान होती है तो देख लेते हैं। लिखा हुआ है आइडेंटिटी यानी कि पहचान। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैपन्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है एक ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए कि जो पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले हुआ, किसी दूसरे काम से पहले ख़त्म हुआ हो, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बताने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा दे रखा है इट डज़ नॉट मैटर विच एक्शन इज़ मैंशनड फर्स्ट, कि यह बात कोई मैटर नहीं करती, कोई मायने नहीं रखती कि कौन से एक्शन के बारे में हमें पहले बताया जाता है। द टेंस मेक्स इट क्लियर विच वन हैपन्ड फर्स्ट। जब हम टेंस बनाते हैं उससे स्पष्ट होता है, यह क्लियर होता है कि कौन सा हमारा काम पहले हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ जिन्हें हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं अनुवाद के नियम। तो पहला नियम दे रखा है प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहाँ पर हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हेड लगाएंगे तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने बताया था कि परफेक्ट हमारा कोई सा भी टेंस हो परफेक्ट का, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। नंबर सेकंड रूल दे रखा है जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसका अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। देखिए, बताया था हमने आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा आ रहा है। जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। नंबर थर्ड रूल दे रखा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में प्रिंसिपल क्लॉज का अनुवाद पहले किया जाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज का अनुवाद पहले किया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है ये बता दें आपको, वो क्लॉज जो किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं रहती। इसका पूरा अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है। जब आगे हम टेंसेस पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है। यदि हिंदी के वाक्य में पहले या पूर्व, देखिए पहले बोल दीजिए या पूर्व बोल दीजिए, एक ही बात है। यदि हिंदी के वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो पहले समाप्त होने वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और यदि हिंदी के वाक्य में बाद या पश्चात, देखिए बाद बोल दीजिए पश्चात बोल दीजिए, एक ही बात है, बाद या पश्चात आए तो बाद में समाप्त होने वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा। यदि पहले या पूर्व आए तो पहले समाप्त होने वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा। यदि बाद या पश्चात आए तो बाद में समाप्त होने वाला वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज होगा।
बिल्कुल भी आप घबराए ना, धैर्य बना करके रखें, एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका। बस आप धैर्य बनाए रखें और अंत तक वीडियो को देखें। नंबर 4 रूल दे रखा है हमारा, यदि हिंदी के वाक्य में जब शब्द आए तो अनुवाद करते समय बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पहले भी रख सकते हैं। यदि हिंदी के वाक्य में जब शब्द आए तो अनुवाद करते समय बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पहले भी रख सकते हैं। देखिए, आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखें, बस हमारे साथ जो भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपका। बस धैर्य बनाए रखें और अंत तक वीडियो को देखें। देखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने बताया था आपको कि हमारी हर वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा, और यहाँ भी देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ये वो पॉइंट है दोस्तों कि बिल्कुल चुटकियों में और आसानी से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को बना सकते हैं। जिनमें पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान देते हैं इस बात पर। यदि हिंदी के वाक्य में पहले या पूर्व आए तो वाक्य को RHS यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ से बनाते हैं। ध्यान रखना, यदि हिंदी के वाक्य में पहले या पूर्व आए तो वाक्य को RHS यानी कि राइट हैंड की तरफ से बनाते हैं, और RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ध्यान रखना है, यदि हिंदी के वाक्य में पहले या पूर्व आए तो वाक्य को RHS की तरफ से बनाते हैं, RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। नंबर सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि हिंदी के वाक्य में बाद या पश्चात आए तो वाक्य को RHS की तरफ से बनाते हैं। देखिए, पहले या पूर्व आए तभी बनाएंगे RHS की तरफ से, बाद या पश्चात आए तो भी बनाएंगे RHS की तरफ से। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर क्या है वो देख लेते हैं। RHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और LHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। अगर हिंदी के वाक्य में बाद या पश्चात आएगी तो RHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और LHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि हिंदी के वाक्य में पहले या पूर्व आए तो RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में और LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपको। बस आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। नंबर थर्ड है, यदि हिंदी के वाक्य में की शब्द आए तो वाक्य को LHS की तरफ से बनाते हैं। यदि हिंदी के वाक्य में की शब्द आए तो वाक्य को LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से बनाते हैं और LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ध्यान रखना है कि LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में कब बनाते हैं, जब हिंदी के वाक्य में की शब्द आए। देखते हैं अब आगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इसमें हमारे 5 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर हमारा दे रखा है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस MV थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये हमारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है जिसमें सिर्फ हमारा एक ही यहाँ पर कार्य होगा, 2 कार्य नहीं होंगे। तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, MV थर्ड मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस ऑब्जेक्ट और ETC। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है। वह एक पत्र लिख चुका था, तो कौन लिख चुका था, वह ही सब्जेक्ट है, सबसे पहले ही आ गया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो हेड ही लेंगे, ही हैड। लिखने की होती है राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। और क्या लिख चुका था, एक पत्र यानी कि आ लेटर। ही हैड रिटन आ लेटर, ही हैड रिटन आ लेटर। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था, मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। तो कौन सुन चुका था, मैं यानी कि आई। अब सब्जेक्ट कोई भी हो हमारा, हेड लेंगे और पहले ही के लिए ऑलरेडी, और सुनने की होती है हियर, थर्ड फॉर्म होती है हर्ड, सेकंड फॉर्म भी हर्ड होती है। और यह खबर की दिस न्यूज़, आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। हम इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, आई हैड हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर, यानी कि पहले ही की अंग्रेजी अगर हम ऑलरेडी लिखेंगे तो वो हैड के तुरंत बाद लिखेंगे। अगर हमें ऑलरेडी नहीं लिखना है, बिफोर लिखना है, तो बिल्कुल लास्ट में ला करके बिफोर को लिखेंगे, पहले की अंग्रेजी। अगर हम बोलें आई हैड बिफोर हर्ड दिस न्यूज़ तो ये गलत होगा।
अगर हम ये बोलें आई हैड हर्ड दिस न्यूज़ ऑलरेडी, तो ये भी गलत होगा। अगर हम ऑलरेडी लिखेंगे तो हम उसको हैड के बाद लिखेंगे। अगर हमको बिफोर लिखना है पहले ही की अंग्रेजी, तो बिल्कुल लास्ट में ले जाएंगे बिफोर को। नंबर 3 एग्जाम्पल लेते हैं। 7 बजे तक सबने खाना खा लिया था। 7 बजे तक सबने खाना खा लिया था। सबने यानी कि 7 बजे तक मतलब बाय 7 o'clock, बाय 7 o'clock। सबने की होगी ऑल। अब सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, हेड लेंगे और खाना खाने की होती है टेक फूड। टेक हमारी वर्ब है, टेकन इसकी थर्ड फॉर्म है टेक की। तो बाय 7 o'clock ऑल हैड टेकन फूड। इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं, टाइम को बिल्कुल पीछे लिख सकते हैं, यानी कि ऑल हैड टेकन फूड बाय 7 o'clock। ऑल हैड टेकन फूड बाय 7 o'clock। नंबर 4 एग्जाम्पल लेते हैं। मैं दोपहर तक काम पूरा कर चुका था। मैं दोपहर तक काम पूरा कर चुका था। तो कौन कर चुका था? मैं, यानी कि आई। उसके बाद हैड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरा करने की होती है कंप्लीट। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। क्या का पूरा कर चुका था? काम, यानी कि द वर्क। और कब तक? दोपहर तक, यानी कि बाय नून। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बाय नून। आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बाय नून। आगे बात करते हैं अपने सेकंड स्ट्रक्चर की। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। ये हमारा वो वाला स्ट्रक्चर है जिसमें हिंदी वाले वाक्य में पहले या पूर्व आएगा। बताया आपको, यदि हिंदी वाले वाक्य में पहले या पूर्व आए तो वाक्य को RHS की तरफ से बनाते हैं, और RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड, MV थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर MV2 मतलब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना हम बिफोर वाले वाक्य का, या जिसे बोल सकते हैं पहले या पूर्व वाले वाक्य का। मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था। देखिए बताया हमने आपको, पहले या पूर्व आए तो सेंटेंस को RHS की तरफ से बनाते हैं, और RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो पहले के बाद का वाला के देखा, वह घर जा चुका था, तो ये हमारा RHS वाला पार्ट हुआ। इसे किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो पहले बनाएंगे RHS वाले वाक्य को, तो ही हैड गॉन होम, क्योंकि वह घर जा चुका था। कौन घर जा चुका था? वह हमारा ही होता है। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो हेड लेते हैं। ही हैड, जाने की होती है गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और कहाँ जा चुका था? घर, होम। और उसके साथ आएगा बिफोर, जैसा दे रखा है स्ट्रक्चर में। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मेरे आने से। किसके आने से? मेरे, यानी कि आई। और आने की होती है कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। तो ही हैड गॉन होम बिफोर आई केम। ही हैड गॉन होम बिफोर आई केम। अब आप ये देख रहे हैं कि हमने गो के बाद होम से पहले टू नहीं लगाया, तो हम ये बता चुके हैं आपको कि गो क्रिया के साथ होम से पहले टू नहीं आता है। गो क्रिया के साथ होम से पहले टू नहीं आता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे आने से पहले पिताजी दफ्तर जा चुके थे। तो देखिए पहले दे रखा है, बता चुके हैं पहले आए या पूर्व आए, बाद या पश्चात, कुछ भी आए हिंदी वाक्य में तो सेंटेंस को RHS की तरफ से बनाते हैं, यानी कि राइट हैंड की तरफ से। अगर पहले आएगी तो RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में। तो पिताजी दफ्तर जा चुके थे हमारा RHS वाला पार्ट है, तो ये ऐसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो कौन दफ्तर जा चुके थे? पिताजी, यानी कि फादर। उसके बाद आ जाएगा हेड, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जाने की होती है गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। कहाँ जा चुके थे? ऑफिस, यानी कि टू ऑफिस। उसके बाद आएगा बिफोर, पहले की अंग्रेजी आएगी बिफोर। उसके बाद किसके आने से पहले? तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे, यानी कि यू हुआ सब्जेक्ट, और आने की होती है कम की सेकंड फॉर्म होती है केम, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल। फादर हैड गॉन टू ऑफिस बिफोर यू केम। फादर हैड गॉन टू ऑफिस बिफोर यू केम। आगे बात करते हैं अपने थर्ड स्ट्रक्चर की। ये वो हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आता है। देखिए बाद आए या पश्चात आए, सेंटेंस को, यानी कि वाक्य को RHS की तरफ से बनाते हैं। अगर हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आएगा तो RHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और LHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ध्यान रखना है, RHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में और LHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में तब बनाते हैं जब हिंदी वाक्य में बाद या पश्चात आता है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपना इसका। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी चली। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी चली। तो बाद दे रखा है गाड़ी चली।
तो सेंटेंस को RHS की तरफ से बनाएंगे। गाड़ी चली, क्या चली? गाड़ी, यानी कि द ट्रेन। चलने की होती है स्टार्ट, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म भी स्टार्टेड होती है स्ट्रक्चर के बिल्कुल अकॉर्डिंग। द ट्रेन हो गया सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड आ गई। उसके बाद के बाद की अंग्रेजी आफ्टर। मेरे स्टेशन पहुंचने के, किसके स्टेशन पहुंचने के? मेरे, यानी कि आई। इसको बनाएंगे LHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में, तो आई आ गया। उसके बाद आएगा हेड, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहुंचने की होती है रीच, थर्ड फॉर्म रीच की रीचड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीचड होती है। और कहाँ पहुंचने के बाद? स्टेशन, द स्टेशन। द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। खाना खाने के बाद मोहन ऑफिस गया था। तो खाना खाने के बाद मोहन ऑफिस गया था। देखिए बाद आ रहा है तो RHS की तरफ से बनाएंगे सेंटेंस को, लेकिन अगर बाद आती है या पश्चात आती है तो RHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में और LHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो मोहन ऑफिस गया था, इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो मोहन और जाने की होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो वेंट लिख दिया। कहाँ गया था? ऑफिस, टू ऑफिस। अब उसके बाद बात की आफ्टर आएगी। अब देख रहे हैं कि ही ले रखा है हमने, क्योंकि मोहन ही दोनों जगह काम करेगा। पहली जगह मोहन है तो मोहन का, ये मोहन सिंगुलर है, मेल है तो ही होगा। अब खाना खाने के बाद यानी कि ही, अब ही के साथ आएगा हैड, और खाना खाने की होती है टेक, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, और उसके लिए फूड, जो खाना उसने खाया है। मोहन वेंट टू ऑफिस आफ्टर ही हैड टेकन फूड। अगर यहाँ दिया होता कि खाना खाने के बाद रीना ऑफिस गई थी, तो यहाँ आता रीना वेंट टू ऑफिस आफ्टर शी हैड टेकन फूड, यानी कि जो हमारा नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन लिया है हमने यहाँ पर ही। जब ऐसा दे रखा हो, एक ही सब्जेक्ट दे रखा हो, तो दोनों जगह उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं, उसी से ही सेंटेंस को बनाते हैं पूरा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, और भी आगे समझ में आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे आपका हम, बस अंत तक आप पूरा वीडियो को देखते रहें। आगे रखा है नंबर 4 स्ट्रक्चर हमारा। ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें हिंदी वाक्य में की आता है। बताया था हमने, यदि हिंदी वाक्य में की आएगा तो वाक्य को LHS की तरफ से बनाते हैं, और LHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और RHS वाले वाक्य को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। रोशन ने बताया कि उसने कार्य पूरा कर लिया है। रोशन ने बताया कि उसने कार्य पूरा कर लिया है। किसने बताया? रोशन ने। तो हमारा ये की वाला वाक्य है, तो इसे LHS की तरफ से बनाएंगे, और LHS वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और RHS वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट में। तो रोशन ने बताया, किसने बताया? रोशन ने। रोशन बताने की होती है टेल, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। उसके बाद आ गया दैट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब उसने कार्य पूरा कर लिया है, उसने मतलब ही, रोशन है, मेल है, सिंगुलर है, तो ही आ गया। इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हेड लेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। पूरा करने की होती है कंप्लीट, थर्ड फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड, सेकंड फॉर्म भी कंप्लीट होती है। अब क्या पूरा कर लिया? वर्क, यानी कि द वर्क। रोशन टोल्ड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। अब आप कह रहे हैं कि इसमें तो लिया है, यानी कि या है आ रही है, तो बता दें ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का पार्ट है। यानी कि अगर हमारा जो रोशन ने बताया ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और उसने कार्य पूरा कर लिया है ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि ये उस पर डिपेंड नहीं है। अब रोशन ने बताया, रोशन ने क्या बताया, ये डिपेंडेबल क्लॉज है हमारी, इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन उसने कार्य पूरा कर लिया है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो रोशन ने बताया, रोशन टोल्ड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का पार्ट है। यदि हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होती है तो प्रिंसिपल क्लॉज भी पास्ट में बनती है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मैंने सुना था कि वह फेल हो गया है। मैंने सुना था कि वह फेल हो गया है, तो सुना किसने था? मैंने, यानी कि आई, और सुनने की होती है हियर, सेकंड फॉर्म होती है हर्ड, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसके बाद दैट आ गया कि वह फेल हो गया है, यानी कि कौन फेल हो गया है? वह, ही आ गया। इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो हेड आ गया, फेल होने की होती है फेल, लेकिन थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम होती है, फेल्ड, फेल्ड। तो आई हर्ड दैट ही हैड फेल्ड, आई हर्ड दैट ही हैड फेल्ड। आगे बात करते हैं अपने फिफ्थ स्ट्रक्चर की। ये होता है हमारा जब हमारे हिंदी वाक्य में जब आए। जब वाला वाक्य के लिए है, तो सबसे पहले जब की ही हमारी इंग्लिश आती है, वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस MV2, यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा लगा रखा है हमने, आप देखो
कॉमा क्यों लगा रखा है? जब हिंदी वाक्य में तो आएगा तो के लिए देन यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए कॉमा यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस एम वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस को शुरू से ही बनाना शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से ही बनाएंगे। या फिर एक और तरीका दे रखा है इसको बनाने का, उसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड, फिर उसे कर सकते हैं हम बनाएंगे शुरुआत में RHS की तरफ से। अगर हम चाहें तो दोनों प्रकार से बना सकते हैं सेंटेंस को। वैन वाले वाक्य को जब हिंदी वाक्य में जब आएगा तो अगर चाहें तो उसे बना सकते हैं स्टार्टिंग से, या चाहें तो हम उसे जो तो के बाद का पार्ट है उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और तो से पहले का जो पार्ट है उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं। दोनों हमने स्ट्रक्चर दिए हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एम वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वैन प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। देखिए, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। हमने कहा था कि हम जब वाले वाक्य को स्टार्टिंग से बना सकते हैं और लास्ट से ही बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? जब मैं स्टेशन पहुंचा तो बताया था कि आपको जो वैन आएगा सबसे पहले, उसके बाद मैं कौन पहुंचा, मैं आई आ गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। पहुंचने की होती है रीच, सेकंड फॉर्म आएगी रीच्ड, और कहाँ पहुंचा, स्टेशन, द स्टेशन। तो के लिए कॉमा लगा दिया। गाड़ी जा चुकी थी, देखिए काम हो चुका था, जो कार्य पहले खत्म होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। बताया था हमने आपको हमारे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में। तो द ट्रेन हो गया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो हेड आ गया, जाने की होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। When I reached the station, the train had gone। यहाँ में से ऐसे बना सकते हैं, the train had gone when I reached the station। या तो हम तो वाले पार्ट को जैसे बोल सकते हैं RHS वाला पार्ट शुरुआत कर सकते हैं उस तरफ से। तो गाड़ी जा चुकी थी, the train had gone, और when को ले आएंगे बीच में, when और I reached the station। जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए ईजी हो, कंफर्टेबल हो, उस फॉर्म में आप बना सकते हैं। नंबर सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरा भाई सो चुका था। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाएंगे। तो पहला वाला LHS वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और तो के बाद वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जब मैं घर पहुंचा तो वैन आ गया सबसे पहले, मैं की यानी कि आई आ गई, पहुंचने की रीच, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती है रीच्ड, घर की होगी होम, तो के लिए कॉमा लगा दिया। मेरा भाई सो चुका था बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, कौन सो चुका था, मेरा भाई, माई ब्रदर। और उसके साथ में हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सोने की होती है स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम होती है स्लेप्ट। यहाँ में से ऐसे बना सकते हैं, माई ब्रदर हैड स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड होम। यानी कि हम चाहें तो उसको RHS वाले वाक्य की तरफ से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मेरा भाई सो चुका था, तो माई ब्रदर हैड स्लेप्ट, और वैन को ले आएंगे यहाँ पर हम, और मैं घर पहुँचा कि आई रीच्ड होम। तो माई ब्रदर हैड स्लेप्ट व्हेन आई रीच्ड होम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत, ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।